Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Wow. Hey everyone, welcome back to my channel Roses. अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो हाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को बिल्कुल देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर एकदम कीजिएगा। ओके, तो आज का वीडियो इज़ अ लिटिल इंटरेस्टिंग एंड काइंड ऑफ गॉसिपी बिकॉज़ हम लोग आज बात करने जा रहे हैं दी स्टार काजोल एंड ट्विंकल खन्ना के बारे में एंड द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे गेव जब वो अपना खुद का एक शो कर रहे थे टू मच विद काजल एंड ट्विंकल। ओके, सो इसमें एक एपिसोड था जहाँ पे दे हैड अ क्वेश्चन। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में दे वर आस्क्ड कि इमोशनल चीटिंग ज्यादा गंदा है फिजिकल चीटिंग से एंड बोथ ऑफ देम वर लाइक यस एब्सोल्युटली। ओके, नाउ इस बात पे काफी ज्यादा चर्चा होने लगे कि एक सेकेंड फिजिकल चीटिंग, डू यू गाइज रियलाइज व्हाट फिजिकल चीटिंग इज? हाउ कैन फिजिकल चीटिंग can be less important than emotional cheating, and that is fair question. Okay, but दूसरे हाथ में जानवी कपूर was like कि no, it's not like that, both of them are wrong, like emotional cheating is wrong as well as physical cheating is wrong, there is no like ऊपर नीचे, both are wrong, ठीक है? But then those women, like इमेजिन कि आप लोग हम लोग सबको उनको बचपन में लाइक एक्टिंग करते हुए देखे हैं, उनको देख के हम बड़े हुए एंड दे से दिस स्टेटमेंट कि यार यू नो व्हाट जानवी, यू आर लाइक इन योर 20s, यू डोंट नो अबाउट वर्ल्ड, द मोमेंट यू कम टू 50s तब आपको रियलाइज होगा व्हाट इज वर्ल्ड, तब आपको समझ में आएगा ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई वाज लाइक वाओ, व्हाट काइंड ऑफ अ जनरेशन वी आर लिविंग, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बदनाम रहते हैं जेन जी कि जेन जी ये है वो है, बट कहीं ना कहीं उस जनरेशन के लोग भी यू नो अजीब अजीब है बिकॉज उनका जो माइंडसेट है अबाउट यू नो लड़कियों के बारे में, शादियों के बारे में, चुप चुप के रहा करो, दब दब के रहा करो। यू नो द प्रॉब्लम इज कि द थिंग इज कि उन जनरेशन को, आई एम टॉकिंग अबाउट द 50s, लाइक अभी के जो लोग हो गए जो अपने 50 के एज में है या उसी ड्यूरेशन में है, प्रॉब्लम ये है ना कि वो लोग को सिखाया ही गया था कि अगर तुमको अपना शादी स्टेबल रखना है तो तुमको दब के या चुप होके रहना पड़ेगा। लाइक आज हम लोग कुछ भी है खुल्लम खुल्ला बोल सकते हैं या अपना जो भी थॉट है वो बता सकते हैं, ओके कि मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है, बट उस टाइम इट वाज लाइक यू नो व्हाट, अगर पति कुछ करके आ गया, रादर मेकिंग अ फस अबाउट इट, जस्ट बी क्वाइट, ठीक है? या अगर पत्नी का तो बैंड बजता था, कुछ भी करे वो तो लात खाती थी, वो आज भी लात खाती, पहले भी लात खाती थी, लेकिन इफ लाइक आदमी कुछ कर गया, फॉर एग्जांपल चीट कर गया, आपको किसी और के साथ यू नो फिजिकल इंटीमेसी हो गया, तो यू नो व्हाट, घोट के पी जाओ, दिस एंड दैट, सह लो उसको, दिस इज लाइफ, वो तो आदमी है वो तो करेगा ऑफ कोर्स, यू नो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो दिस बॉलीवुड वाइफ्स एंड द सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, यहाँ पे चीटिंग अफेयर इतना कॉमन है एंड आई एम प्रीटी श्योर, आई एम सॉरी टू से, बट उनके हस्बैंड ने भी, दे हैव, आई बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट अक्षय कुमार। ओके, अक्षय कुमार का कंट्रोवर्सी ही है वुमेन के अराउंड, लाइक चाहे वो ट्विंकल खन्ना हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, कौन है ये है वो है, ही हैज हिज ओन, ही हैज हिज ओन वर्ल्ड। ओके, फिर अजय देवगन का ही बात करें तो अजय देवगन और काजल का पटरी नहीं खा रहा है, वो उससे अट्रैक्टेड फील नहीं करता है, वो को एक्टर के साथ ज्यादा फ्रेंडली है बट नॉट विद हिज ओन वाइफ। ओके, तो ये सब आपको वैसे ही मीडिया में सुनने को मिलेगा एंड दीज वुमेन ओनली दे आर जस्टिफाइंग कि या फिजिकल चीटिंग इज नथिंग कंपेयर टू इमोशनल चीटिंग। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इज गोइंग टू हैपन? नाउ सबसे खराब मुझे इस चीज का लगता है ना कि जैसे आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज दे टॉक अबाउट यू नो वुमेन्स राइट और यू नो लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, लेकिन वही लोग कहीं ना कहीं उसी गर्लहुड को या उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक में हिपोक्रेट नजर आ रहे हैं। ओके, एक जगह आप बोलते हो कि एक लड़की को यू नो शी शुड बी सक्सेसफुल, शी शुड हैव हर ओन माइंड, बट आप दूसरे हाथ पे बोल रहे हो कि यू नो व्हाट, चीटिंग इज जस्टिफाइड, लाइक इमोशनल चीटिंग इज ज्यादा बैड, इट्स मोर बैड, बट फिजिकल चीटिंग ओके इट हैपेंस, यू नो रात गई बात गई टाइप, सो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। और पता है ये भी एक बात है ना कि सैडली यू नो लाइक हम लोग, लाइक कोई भी हो, चाहे वो बाहर देश में हो या इंडिया का देश में हो, लोग दूसरों को देखकर कहीं ना कहीं सीखते हैं, स्पेशली जो लोग
ऑन स्क्रीन है, टीवी पे अपीयर करते हैं. इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, जो आप टीवी प्रेजेंस बहुत आपका है, आप बहुत इंटरव्यूज देते हो, आई थिंक यू शुड बी केयरफुल बिकॉज ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे. नाउ इफ यू आस्क मी कि अगर अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ लाइक ऑन स्क्रीन कि ओके चीटिंग इज फाइन या फिजिकल चीटिंग इज नॉट दैट बैड, ऑफ कोर्स ये बात है कि यंग इन्फ्लुएंस कितने होंगे, उनके लिए चीटिंग विल बी नॉर्मल, उनके लिए चीटिंग विल बी लाइक हाँ ठीक है होता है, इट्स नॉट दैट बैड, एटलीस्ट मैं इमोशनली चीट तो नहीं कर रहा या कर रही हूँ, राइट. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पॉइंट. तो यही चीज मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आया कि हाउ कैन यू जस्टिफाई कि लाइक अगर तुम चुप रहोगे कुछ भी नहीं बोलोगे तो योर marriage will be fine. I disagree. Like you need to have a good communication, you need to have honesty and loyalty if you want to have a happy, actual happy marriage life. And दब के चुप होके and नजरअंदाज करके कि ओ मेरा पति आज कुछ किया है this and that but it's okay because let's like what can we do, right? ये करके you cannot success your marriage because it just doesn't work like that. Okay. And you know what, in this scenario बहुत सारे लोग actually जानवी का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, like she is 28 but उसको ज्यादा अकल है इन ओल्ड लेडीज की जो वो लोग जस्टिफाई कर रही है चीटिंग. सो दैट्स दैट, मेरे हिसाब से दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑनेस्टली गाइज, लाइक इट इज द लास्ट स्ट्रॉ. क्योंकि अगर मेरा पार्टनर गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ करता है तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट एनीथिंग एनी मोर. अगर वो एक बार कर गया तो वो बार बार करेगा. देयर इज नो वे कि आपका बंदा या आपकी बंदी वो चेंज हो जाएंगे, वो प्यारे हो जाएंगे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. एक बार चीट हमेशा चीट, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. ओके, सो टू से कि इमोशनल चीटिंग इज लाइक फार बैड. अरे भाई चीटिंग चीटिंग होता है, ठीक है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिजिकल हो. आपसे धोखा दे रहा है आपका पार्टनर. ओके, जो रिश्ता लॉयल्टी और सच्चाई ऑनेस्टी पे चलता है वहीं पे झूठ और धोखा आ जाए तो वो क्या रिश्ता चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा. इट्स लाइक ब्रोकन मिरर. ओके, वो शीशा तो है लेकिन टूटा हुआ शीशा, आपको सिर्फ अपना बिखरा हुआ रिफ्लेक्शन दिखेगा. तो वो बिखरा हुआ रिफ्लेक्शन, वो टूटा हुआ रिश्ता, डू यू थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल और अ हैप्पी मैरिज एट ऑल? आई डोंट थिंक सो. And this cutie Karan Johar, even he was like कि what, nah, physical cheating इतना बड़ा बात नहीं है, it's okay, like emotional cheating is far bad. अरे भाई guys, like if you're young and you look up to these people, I would request not to because seriously yeah, इन लोग से सीखने का कुछ भी नहीं है. Sure, there might be the great directors and like actors, but that's it. Like you don't need to learn कि अच्छा life lessons इन लोग से सीखते हैं. नहीं, सब कोई सब चीज़ में अच्छा नहीं होगा. अगर आप मुझे बोलोगे कि ओ आप अच्छा बोलते हो चलो मैथ सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं मैथ सॉल्व नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं सब चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, राइट? सेम गोज विद देम. ऑफ कोर्स उनका इंटरव्यू होता है बिकॉज दे आर फेमस, ओके, बट दैट डजंट मीन कि लाइफ लेसन उन लोग से ही सीखा जाए बिकॉज इट डजंट वर्क लाइक दैट. फाइन, सीखना ही है तो देयर आर मेनी अदर इन्फ्लुएंसर्स जो एक्चुअली इस टॉपिक पे बात करते हैं बिकॉज देयर एक्सपर्टीज दे आर एक्सपर्टीज इन दिस टॉपिक्स. और उन लोग का सीखना, उन लोग से सीखना, उन लोग का बातें सुनना, आई थिंक दैट इज मोर ग्रेट देन लिसनिंग टू दीज स्टार पीपल because they are just good actors and that's about it. Maybe few of them must be like good philosopher or whatever you will say, but most of them are not. So please, if you're just looking them up, I will suggest कि हर चीज उनका बात लेना is not important. और आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आई एम सॉरी मैं बहुत दिन से लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी. मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ लाइफ में, बट आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं और वीडियो बनाऊँ बिकॉज जैसा भी टूटा फूटा बनाओ लेकिन बनाओ बिकॉज आई बिलीव कि देर आर पीपल हु आर वॉचिंग मी एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प मी ग्रो माई चैनल एंड आई विल कीप डूइंग दैट. एंड इफ यू नोटिस एनीथिंग एल्स, मैंने अपना बाल कटाया है मैंने अपना बाल कटाया एंड आई होप यू लाइक द स्टाइल ऑन मी. एनीवे चलो बाय.